राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज है सोमवार और सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। अब गर्मियाँ बहुत पड़ने लगी हैं, मतलब 9 तपों में तो गर्मियों की जो हालत होती है ना बहुत मतलब सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना खाने की थोड़ी थोड़ी तैयारी जो है ना मैं सुबह नहाकर जल्दी कर लेती हूँ, ताकि फिर अगर आप खाने में लेट हो जाते हो ना तो खाना बनाने का आपका बिल्कुल मन नहीं करता। और बहुत ज़्यादा आइटम नहीं बनाती हूँ। सिंपल दाल रोटी जो है ना गर्मियों में बनाती हूँ। जितना हल्का आप खाओगे उतना ही सही रहोगे आप। तो यहाँ पर मैंने रायता जो है ना, बेसन का रायता, आप लोगों को पता होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज यहाँ बेसन का रायते की जो है ना तैयारी कर रही हूँ। गैस को हमेशा मैं पोंछ लेती हूँ क्योंकि आप सबको पता है गोपाल जी का भोग लगता है हमारे घर में। तो बस मैंने क्या किया है, बेसन को पानी में अच्छे से घोल लिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी, अगर लाल मिर्च आप खाते हो तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए। हींग आपको ज़रूर डालना है, अजवाइन इसमें ज़रूर पड़ती है। और सरसों के तेल में जो है ना इस तरह से पतला सा घोल बनाकर मैंने छोंक दिया है। ये जो है ना बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। कड़ी जितना पतला नहीं करना है आपको, थोड़ा सा हल्का गाढ़ा रखना है। जैसे कि आप चीले के लिए घोटते हो, चीले के लिए थोड़ा सा हम कम पानी, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं करते हैं, लेकिन चीले से थोड़ा सा आप पतला कर दीजिए। क्योंकि इस तरह से जब आप इसे कढ़ाई में पकाओगे ना तो इसका पकना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें जो है ना बहुत मेहनत लगती है, आपकी हाथ की ऐसी एक्सरसाइज होती है ना बहुत बढ़िया से। और ये रायता गर्मियों में सबसे बढ़िया लगता है खाने में। और देखिए इस तरह से गाढ़ा होने लगे ना तब इसे जो है ना आप एक परात में पसा दीजिए और इसकी बर्फ़ी की तरह चौकी काट लीजिए। बहुत टेस्टी लगता है ये, आप कभी ट्राई करना। अगर आपने बनाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। में मुझसे किसी ने पूछा था, दीदी ये परात आपने कितने की ली? तो ये परात जो है ना मैंने 500 रुपये की ली थी, बहुत पहले की है, अभी की नहीं है। और हाँ, कढ़ाई भी मैंने 500 रुपये की ली थी। ये तो शायद इसको तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है जब लाई थी। अब शायद मैंने इस पर वीडियो बनाया भी था कि मैं आज कढ़ाई लेकर आई हूँ। तो ये दोनों जो है ना बहुत बढ़िया लगते हैं। पीतल के बर्तन जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं और खाना में भी इसमें जो है ना खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है और बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते। और आपकी किचन में अगर ये पीतल के बर्तन होते हैं ना तो 4 चांद लगा देते हैं। भले ही 2 बर्तन लो, लेकिन ऐसे लो कि आपकी किचन जो है ना रौनक से भर जाए। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से मैं इसको बर्फ़ी की तरह इस तरह फैला दूंगी। बेसन की एक आदत होती है, बेसन ज़्यादा चिपकता नहीं है। तो अगर आपकी कढ़ाई में चिपक गया है तो इसको धीरे धीरे करके निकाल लीजिए, निकल जाएगा। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि चिपक रहा है। जैसे ठंडा होगा ना वैसे ये जो है ना परत छोड़ने लगता है। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से निकाल दूंगी और हमारी 15-20 मिनट में जो है ना जैसे ही ठंडा हो जाएगा बेसन, बढ़िया सी आप इसमें बर्फ़ी की तरह जो है ना इसकी चौकियाँ निकाल सकते हैं। रूखा खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसमें मैंने नमक भी डाला था, शायद मैं आपको बताना भूल गई थी। बस खाने की थोड़ी थोड़ी मैंने तैयारी कर ली है। अब आराम से करूँगी मैं ठाकुर जी की पूजा। आज सोमवार है तो मंदिर की साफ़ सफाई भी करनी होती है। ठाकुर जी के सबके वस्त्र मुझे चेंज करने होते हैं और थोड़ी सी भगवान की जो है ना मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान थोड़े से गंदे हो रहे हैं तो उनको मैं पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। तो वो समय के अकॉर्डिंग लगता है, मतलब जैसे दिखता है उस हिसाब से जो है ना कर लेती हूँ। लेकिन मैं मंदिर हर सोमवार को साफ ज़रूर करती हूँ। पंडित जी यहाँ पर आपको पूजा करते दिख रहे होंगे, तो उनका भी जो है ना इस टाइम हमारे यहाँ पूजा का ही सुबह सुबह, मतलब हमारे यहाँ पूजा का बहुत ज़्यादा रहता है कि टाइम से जो है ना पूजा पाठ घर में हो गई, मतलब बहुत बड़ा काम हो गया। मैं आप लोगों के साथ एक खास बात शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके घर में तुलसी सूख गई है और तुलसी आपके घर में नहीं है तो आप ठाकुर जी का यानी लड्डू गोपाल का भोग किस प्रकार लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह की तुलसी माला जो है ना अपने घर के मंदिर में आपको ज़रूर रखनी है। वैसे तो तुलसी का सूखना हमारे घर में बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी लगी हुई है ना तो ये समझ लीजिए कि आपके घर की जितनी भी आधी और ब्याधी होती है ना बहुत हद तक जो है ना सारी खत्म हो जाती है। जिस घर में अगर तुलसी लहराती है ना उस घर को नज़र भी बहुत कम लगती है और ऊपरी हवा, चक्कर, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं कि जो तुलसी को घर में लगाने से जो है ना एकदम खत्म हो जाती है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा हम सबके घर में, मतलब आप पुराने घरों में चले जाइए, हम सबके घर के आंगन में जो है ना बीचों बीच तुलसी लगी रहती थी और
बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती थी। लेकिन आजकल के घर में आंगन तो खैर ख़त्म ही हो गए हैं। लोग छतों पर, मेरी तरह भी जो है ना छतों पर इस तरह से अपने घर में तुलसी लगाते हैं। वो भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, लेकिन अपने घर में आप तुलसी ज़रूर लगाएं। अगर सूख गई है तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसको लगा लें। अगर इसके अलावा अन्य कोई परिस्थिति है और आप भोग नहीं लगा पा रहे हैं लड्डू गोपाल का, आपके यहाँ पर तुलसी नहीं है, तो आपको क्या करना है, तुलसी की माला अपने घर में ज़रूर लगनी है। आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको भोग लगाना है। तो बस यहाँ पर भगवान की पूजा वगैरह करने के बाद बस वही खाने की फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाती है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं काम करती रहती हूँ, ताकि मेरा काम जो है ना गर्मियों में थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए। और गर्मियों में सबसे बड़ा टास्क होता है खाना बनाना। मतलब गर्मी, किचन में आप पंखा नहीं चला सकते हो, किचन में पंखा चलाओगे तो गैस बुझ जाएगी। तो मतलब गर्मी में ही बैठकर आपको खाना बनाना होता है। और इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएँ भी जो है ना आदमी को बेकार कर देती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो मतलब पंखा वंखा नहीं है मेरी किचन में, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और 10 बजे तक जो है ना मेरी किचन का जितना भी काम होता है ना पूरा ख़त्म कर लेती हूँ। और जब 9 तपा चलते हैं ना तो मैं ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ। मैं तो वैसे भी हमारे घर का ऐसा रूटीन है कि हम बहुत ज़्यादा आइटम नहीं बनाते हैं खाने में, वही दाल सब्जी रोटी यही हमारे यहाँ चलता है। और यही ठीक है, मतलब एक स्वस्थ शरीर के लिए होना ज़रूरी होता है। हाँ, सलाद ज़रूर खाते हैं हम लोग, सलाद के बिना हमारा नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं रायते को बघार लगा रही हूँ। इस तरह से आप एक बार बघार लगा कर देखना, रायता इतना टेस्टी लगता है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया लगता है। देखिए इस तरह से जैसे ये भुन जाए ना, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, थोड़ा संभल के डालना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मत डाल देना, आँख वगैरह लगने का डर रहता है। एक बार कोशिश करके देखना, बहुत बढ़िया बघार लगता है। ध्यान से लगाना, जिन्होंने आज तक नहीं लगाया है थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि खाना बनाते समय थोड़ी सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी होता है। बस बहुत दिनों बाद मैंने इस तरह का तवा निकाला है, जो कि मेरी पहले की किचन में जो है ना बहुत अच्छा लगता था। तो ये वाले तवे की एक खास बात ये है, अगर आप लोग पहली बार इस तवे को देख रहे हैं तो अभी दिखाऊंगी आपको पास से। इस तवे पर जो है ना कभी भी रोटी कच्ची नहीं रह सकती, मतलब आप कैसी भी बना लीजिए, मतलब बहुत अच्छे से, खासकर जो रोटी की जो किनारियाँ होती है ना वो बहुत अच्छे से पकती हैं, ऊपर से कढ़ाई की तरह होता है ये। तो चलिए गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। आपको बताऊंगी जिनके घर में तुलसी नहीं है, तुलसी सूख गई है, तो वो लोग लड्डू गोपाल को भोग किस प्रकार लगा सकते हैं। घर में हमारे लड्डू गोपाल का भोग लगता है ना, उस घर की चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उस घर की चिंता जो है ना करने वाले खुद लड्डू गोपाल होते हैं। तो लड्डू गोपाल को अपने घर में आप भोग ज़रूर लगाएं। मैं तो आपसे यही कहूँगी, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार, आपके घर के जैसे नियम कानून हो, क्योंकि हर घर की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर घर के लोग अलग होते हैं, हर घर का खान पान अलग होता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं। अगर भोजन का लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर भोजन का नहीं लग पा रहा है, आपके यहाँ प्याज लहसुन खाते हैं, तो आप जो है ना लड्डू बना के रखिए बेसन का, और उसका भोग जो है ना ठाकुर जी को ज़रूर लगाइए। मिश्री का लगा सकते हैं, मखाने या ड्राई फ्रूट, कोई भी ड्राई फ्रूट का आप भोग लगाइए, लेकिन भोग उन्हें ज़रूर लगाइए। किस प्रकार लगाना है आपको आगे आगे दिखाऊंगी। और हाँ, इस पर रोटियां मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस पर जो रोटियां बनती है ना वो बिल्कुल कच्ची नहीं रहती। वो क्यों नहीं रहती मैं आपको इस तरह देखिए दिखाने वाली हूँ। तवे पर जो है ना मैं इस तरह से सेक लेती हूँ आँख पर, तो आसपास की जो किनारी होती है ना वो बहुत अच्छे से सिक जाती है और बड़ी फूली फूली रोटियाँ जो है ना बनती हैं। इसको तवा तो नहीं बोलते, इसको तैया बोलते हैं। खासकर यूपी मतलब झांसी की साइड जो है ना, अगर झांसी की साइड से कोई ये वीडियो देख रहा होगा ना तो समझ जाएगा। तो ये जो है ना झांसी की साइड बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन मैं झांसी की तो बिल्कुल नहीं हूँ, ना मेरा कोई रिश्तेदार झांसी से है। बस जहाँ मैं किराए से रहती थी ना, वहाँ के लोग वहाँ से, मतलब किसी का मायका था, मतलब वहाँ से रिलेटेड थे, तो उन लोगों से जो है ना मेरे पास में भाभी रहती थी, उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दी थी, मतलब पैसे वैसे कुछ नहीं लिए थे। तो ये समझ लीजिए उस घर की ये निशानी है। बहुत अच्छी रोटियां इस पर बनती हैं। अगर ये ख़राब हो गया ना तो मैं कोशिश करूँगी कि दूसरी लेकर आऊँ। और आपको अगर इस तरह का तवा मिले ना तो इस पर रोटियाँ बनाना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है ना वो लोग इस पर नहीं बना पाएंगे। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस से तो देखिए सबको आ जाती है। ठाकुर जी की थाली तैयार हो गई है। घर में अब आज कोई था नहीं भोग लगाने वाला, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मुझे ये रहता है कि लड्डू गोपाल को जो है ना जैसे ही ताजी ताजी रोटियां बने ना, वो कुरकुरी सी गर्मा गर्म रोटियां घी लगाकर, ऐसा लगता है कि इस तरह की रोटियां तो आदमी जो है ना रूखी भी खा सकता है। तो बस इस तरह से जो है ना लड्डू गोपाल को आज मैंने रायता और रोटी बनाई है। और आपको किस तरह से भोग लगाना है देखिए, पूरी प्रोसेस देखिए। मैंने सबसे पहले, मेरा बेटू लगा रहा है, खैर मैं तो नहीं लगा रही हूँ, बांसुरी भगवान की जो है ना बंसी वो आपको निकालनी है और इस तरह से जो है ना तुलसी से जो है ना खाने को इस तरह से टच करवा देना है। इस तरह से जो है ना भोग लगाया जाता है। ये जो है ना एक आप
इसका निवारण समझ लीजिए। वैसे तो तुलसी दल ही हमें भोजन में डालना चाहिए। अब जिनके घर में तुलसी नहीं है ना, वो इस तरह से जो है ना लड्डू गोपाल को भोग लगा लेते हैं, और इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी सूख गई है और तुलसी आपके घर में नहीं है तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल का भोग लगाइए। सबका खाने का टाइम हो गया है। मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी, बेटू और पंडित जी खाना खा रहे हैं, इसके बाद मैं खाऊंगी। आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या किस तरह की गर्मी पड़ रही है मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि सहन नहीं हो रही है हमसे।